मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपके लिए एक नई शख्सियत, नया मेहमान, नई हस्ती से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। फिलहाल दोस्तों बिना देरी किए आपको बता दूं, आज मेरे साथ मौजूद हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय में एक नहीं दो नहीं, मेरे पास कई एनसीसी कैडेट हैं जिनके एक्सपीरियंसेस और जिनसे ढेर सारी जानकारी एनसीसी के बारे में हम लेने वाले हैं। इनसे बहुत सारी बात करते हैं। तो मैं मान्यता से शुरुआत करती हूँ। मान्यता, रेडियो नारद पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मान्यता, क्योंकि आप एनसीसी कैडेट रहे हैं, अभी आप फिलहाल 10th क्लास में हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कुछ एनसीसी के बारे में बताएं। क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कौन कौन सी ट्रेनिंग ली जाती है, उसके बारे में बताएं। एनसीसी में हमें मेन मोटो जो है कि आपको डिसिप्लिन में कैसे रहना है, आपको यूनिटी में कैसे रहना है। और मैम ये हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखाती है। जैसे अभी हमसे किसी ऑफिसर ने बोला, किसी पीआई स्टाफ ने बोला कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, इसमें तुम नाश्ता करके तैयार होके भी आना होता है, तो हमें 5 मिनट में आना ही होता है। तो उसमें हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अपना खाना कैसे सही से खाते हैं, और फिर उसके बाद हमें जाके ड्रेस भी चेंज करनी है, उसी टाइम में वापस भी आना है जिस जगह उन्होंने बताया है। तो वो हमें टाइम मैनेजमेंट भी सिखा देता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। डेफिनेटली एक इंसान होता है, उसके अंदर एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्समैनशिप जिसे बोलते हैं, हम कहीं ग्रुप में रह रहे हैं तो हमें सबको साथ लेके चलना है। हमें मैं नहीं करना है, हमें हम करना है। तो सबका ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है, क्योंकि हम कमजोर पड़ जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमारी टीम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एनसीसी उस तरह से भी हमें सपोर्ट करती है। और मैम ऑल्सो हमारे सामने जैसे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या ताकतें है, एबिलिटी है, हमारी अडेप्टेबिलिटी कितनी है, कि हम कितना अडेप्ट कर सकते हैं चीजों को, किन किन सिचुएशन में रह सकते हैं जी। और जैसे जो लोग होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं, खुल नहीं पाते। मैं भी एक इंट्रोवर्ट थी, बट जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की, कैंप देखा, तो अब फिर मैम मुझे पता चला कि लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। लाइक आपकी हेजिटेशन खत्म हो गई है जी। और स्टेज फियर भी खत्म हो जाता है जब हम इतने लोगों के साथ रहते हैं। कल्चरल प्रोग्राम भी इसीलिए करवाते हैं एनसीसी में, ताकि हमारा स्टेज फियर कम हो या खत्म हो। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है हमारा। ट्रेनिंग के दौरान मैम पहले तो हमारा लेक्चर होता था, फिर लेक्चर के बाद सुबह 7 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता, बट उससे पहले 1-1.5 घंटे हमारी पीटी होती थी। काफी एक्सरसाइज, योगा, आसन कराए जाते थे बहुत सारे। उसमें हमें बैठा के जो बैठने वाले आसन होते हैं, जो खड़े होने वाले होते हैं, लेग एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज सब कराते थे। और हमने फायरिंग भी की थी एक्चुअली। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मान्यता। आपने ना सिर्फ एनसीसी के बारे में बताया, बल्कि उसकी खूबी, उसकी क्वालिटीज के भी बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। सो थैंक यू सो मच रेडियो नारद से जुड़ने के लिए और हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू ऑल्सो आपका भी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और एनसीसी का इतना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब हम जानते हैं भूमिका से कि मंगलायतन में उनका एनसीसी कैंप लगा पिछले 10 दिनों से, यानी 20 जून से 29 जून तक। इस 10 दिन के दौरान उन्होंने क्या कुछ मंगलायतन में देखा, सीखा और यहाँ से क्या वो गेन करके जा रही है। तो भूमिका, रेडियो नारद पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मंगलायतन यूनिवर्सिटी ये काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर साफ सफाई का एकदम अच्छे से ध्यान रखा जाता है। वॉशरूम हर रोज साफ होते हैं, एकदम क्लीनिनेस अच्छी है, लाइटिंग अच्छी है यहाँ पे। पंखे सब चलते हैं यहाँ पे। और खाना तो और ही बढ़िया, मेस भी बहुत साफ है और खाना जहाँ बनाते हैं वो भी काफी अच्छी जगह है। खाना हमेशा अलग अलग तरीके का मिला है डेली। मिठाइयाँ भी मिली है हमें काफी अच्छी। लाइक रिफ्रेशमेंट आपको बहुत पसंद है? रिफ्रेशमेंट, यस मैम। और यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है जहाँ हमारा परफॉर्मेंस भी होता है, कल्चरल प्रोग्राम हुआ था। ठीक है। ऑडिटोरियम में अभी रिसेंट में ही हमने एक मूवी देखी थी, जिसमें हमें फौजियों के बारे में बताया था। वो मूवी का नाम प्रहार था जी। यहाँ पे काफी अच्छा, काफी बड़ा ग्राउंड है, तो हमने काफी अच्छे से योगा किया वहाँ पर। और यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही ग्रीन है और क्लीन भी। ठीक है। यहाँ पे लोग काफी अच्छे थे, ही सपोर्टिव थे जी। यहाँ की जो रिसेप्शन पे एक मैम बैठती हैं, वो भी काफी अच्छी थी जी। वो हर चीज में मदद करती थी हमारी, जब भी हमें कुछ कमी
लगती थी और यहाँ बिल्डिंग्स काफी बड़ी बड़ी हैं, तो लिफ्ट में भी आना जाना था। ये नहीं था कि लिफ्ट बंद है कि दूसरे बच्चे आए तो लिफ्ट बंद कर दिए। ओके, हमारे लिए भी लिफ्ट अलाउ थी। ओके। ब्रिगेडियर समरवीर सर भी काफी अच्छे थे, जिन्होंने हमें परमिशन दी एनसीसी का कैंप ऑर्गेनाइज करने में। उन्होंने काफी अच्छी फैसिलिटीज की हैं हम एनसीसी कैडेट्स के लिए। ओके। और लास्ट में मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच भूमिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेडियो नारद पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए, कि आपको यहाँ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और इसी के साथ दोस्तों, ये एनसीसी कैडेट जब एनसीसी में कदम रखते हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वो गेन करते हैं, अच्छे बुरे, मोटिवेशनल, इमोशनल, न्यू एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो हमारे साथ हिमांशु मौजूद हैं जो कि एनसीसी कैडेट भी हैं। हिमांशु से हम जानना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मंगलायतन यूनिवर्सिटी के एनसीसी कैंप में। तो हिमांशु, आपका रेडियो नारद पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बुलाया इस रेडियो पर मुझे आंसर देने के लिए, मौका दिया आपने मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने एनसीसी ज्वाइन करी थी, हमारी क्लासेस चलती थी, तो हमारा जब स्टार्टिंग में स्टेमिना बहुत लो रहता है, ये होता है। और जब हमारी परेड्स वगैरह होती थी तो मतलब मैं थोड़ा सा पीछे ही रहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली 10th में मैंने पढ़ाई करी थी, टॉपर रहा। ओके। तो मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो फिर धीरे धीरे मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट्स करे, ड्रिल सीखी, एनसीसी की जो भी चीज़ें होती हैं वो इम्प्रूवमेंट करी। और मेरा एक्सपीरियंस अब मुझे अच्छा लगता है एनसीसी ज्वाइन करके, कि हाँ मैंने उस टाइम पे ये स्टेप उठाया कि मैं एनसीसी में ज्वाइन करूँ। क्योंकि इससे मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया कि आप जाओगे वो कहीं ना कहीं फिजिकली आप में चेंजेस आएंगे, आप थोड़ा सा एक आपका बॉडी पोस्चर, डिसिप्लिन, यूनिटी, ये चीज़ होना एक ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। अब मैं बताऊं कैंप के बारे में। जब हम स्टार्टिंग में आए थे जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे टीचर ने भी हमें बताया था मंगलायतन एक बहुत ही अच्छी और रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। ओके। हम फर्स्ट डे आए तो हमारा जो फ्लोर था वो 5th फ्लोर था। ओके। तो हमें ऐसा लगा कि मतलब 5th फ्लोर पे डेली अप डाउन कैसे होगा, बहुत ज्यादा टफ रहेगी ये कंडीशंस के। पर जब हम जैसे जैसे डेज बढ़ते गए, अब हमें एक तरह से आदत हो गई। हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे। ठीक है। और पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि एनसीसी के टीचर्स केवल पनिशमेंट ही देते हैं, मुझे अभी तक कोई पनिशमेंट नहीं मिली है। ओके। क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन में रहेंगे, हम यूनिटी में रहेंगे, तो टीचर्स आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे और आपको मतलब सब चीजें सिखाएंगे। ओके। जैसे हमने सीखा कि कैसे एक ग्रुप में वर्क करना है। मैंने फ्लैग एरिया में पार्टिसिपेट लिया था। ओके। और उसमें हमें टीचर्स ने, हमारे गाइड ने हमें सिखाया, मैम ने, कि कैसे आपको यूनिटी में वर्क करना है। अगर किसी को नहीं आती तो उसे बताना है, और अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप प्यार से उससे पूछिए, सीखिए। ये यूनिटी में टीम वर्क करिए। ठीक है। और हमें हर चीजें इतना प्यार से सिखाई गई कि हमारे टीचर्स जो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही उससे भी हमें मतलब थोड़ा सा रिलेट करते थे, मजाक के वे में ले जाते थे, फिर हमें समझ में आया। जैसे कोई गन है उसके बारे में समझा रहे हैं तो कोई स्टोरी के बिहाफ पे समझा दिया, मतलब एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा। तो एक्सपीरियंसेस मेरे सारे ही बेस्ट है। और कहा जाता है काफी ज्यादा कैंप्स में कि थोड़ा सा हो सकता है पानी की दिक्कत हो या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पर यहाँ पे हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बेस्ट था। और वॉशरूम्स वगैरह सब की एकदम बेस्ट, क्लीनिंग वगैरह सब चीजें प्रॉपर थी। और खाने की बात कहें तो हमें प्रॉपर एकदम अच्छा खाना मिलता था डेली, तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम टू टाइम। इसमें हमें एक टाइम फॉलो करना होता था, जिससे हमारे अंदर एक टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इस टाइम में आपको ये चीज़ करनी है तो मतलब इस टाइम पे ही करना है आपको। ये चीज़ हमने सीखी, काफ़ी सारी चीज़ें हम ग्रास्प करके ले जा रहे हैं यहाँ से। और बेस्ट चीज़ मैं ये कहूँगा कि हम कहते हैं कि हमारे साथ ही ये हो रहा है, पर हमसे ज़्यादा हमारे टीचर्स वर्क करते हैं। ऑब्वियसली जब हम बैठे भी होते हैं तब भी वो खड़े होते हैं। मैंने देखा कि हमारा ऑडिटोरियम में जब मूवी लगवाई गई थी जी, तो हम सब बैठे थे पर हमारे टीचर्स हमें गाइड कर रहे थे। वो 2-2.5 घंटे खड़े थे, उससे पहले भी प्रोग्राम चल रहा था तो भी खड़े थे। मुझे आपसे ज्यादा टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और इस चीज पे मैं सबका थैंक यू कहूंगा, और आपका भी थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, इतना सारा को एक्सपीरियंस दे पा रहा हूँ अपना। सो स्वीट, थैंक यू सो मच हिमांशु। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ साझा किया। और इसी के साथ दोस्तों के हमारे साथ हैं। अरे वो के नहीं, करण कुमार हमारे साथ है जो कि एनसीसी कैडेट है, और साथ ही हमें एनसीसी के पनिशमेंट के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर एनसीसी कैडेट को इसी चीज से लगता है कि किस किस तरीके के पनिशमेंट हमको मिलेंगे अगर हमने एनसीसी ज्वाइन कर ली। ये कहाँ तक सच है? सो करण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। हम जब
एनसीसी में एडमिशन लेते हैं, ड्रिल कराते हैं बच्चों को। जो हमारा आर्मी स्टाफ होता है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। ज़्यादातर कैडेट्स ये कहते हैं कि आर्मी में एनसीसी जो लोग लेते हैं उन्हें बहुत पनिशमेंट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़्यादा ही शरारती बच्चे होते हैं तो उन्हें सुधारने के लिए, इसको पनिशमेंट नहीं बोलेंगे, एक सीख बोलेंगे, इन्हें सीख देने के लिए बस छोटा मोटा पनिशमेंट दे देते हैं। ओके। जैसा कि आप शरारत करते हो गए तो आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा भी आपको शरारत करने पर पनिश करते होंगे ना। डेफिनेटली। तो इसी प्रकार से एनसीसी में भी यही होता है। जो जितने ज्यादा शरारती होते हैं सबको बराबर पनिशमेंट मिलता है, और जो डिसिप्लिन बच्चे होते हैं उनसे प्यार भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा पनिश ही किया जाता है बच्चों को। जितना पनिश किया जाता है उससे कहीं ज्यादा उनको प्यार भी किया जा सकता है। उनसे प्रेम किया जाता है। सभी आर्मी स्टाफ उनका ख्याल भी रखता है। पहले तो उनको समझाते हैं डिसिप्लिन में रहना चाहिए। नहीं समझते, पहली बार समझाते हैं नहीं समझते हैं, दूसरी बार समझाते हैं। अगर कुछ ज्यादा ही शरारती होते हैं, जैसे लाइक मैं बचपन में भी बहुत शरारती था तो मम्मी मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारती थी, तो इसलिए मैंने सुधारने के लिए एनसीसी ज्वाइन किया है। तो जो ज्यादा शरारती होते हैं उनके लिए उनसे फ्रंट रोल किया जाता है, उनको बैंड बनाया जाता है, और मतलब ज्यादा देर नहीं, जब तक उनका पसीना छूट नहीं जाता है तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाता है। जी। और पनिशमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो उनको दौड़वाया जाता है। इससे क्या होता है, उनको फिजिकल फिटनेस हो जाती है। Exactly. उनकी फिजिकल फिटनेस बन रही है जी। और कहते भी हैं कि दौड़ने से आधे से ज्यादा शरीर का रोग दूर हो जाता है। एग्जैक्टली। बस इतना ही बताना चाहूंगा। धन्यवाद हमारी मैम का। थैंक यू सो मच करण, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के बाद जब हम एनसीसी ट्रेनिंग कर लेते हैं तो क्या उसके कुछ फायदे होते हैं या नहीं? क्या हम आगे बढ़ पाते हैं उसे, या ये सिर्फ एक ट्रेनिंग रह जाती है? आइए जानते हैं सिद्धार्थ से। अरे सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं, सिद्धार्थ एनसीसी कैडेट, जो कि बेनिफिट्स के बारे में बताने वाले हैं। भाई इतनी सारी पनिशमेंट हो गई, इतनी सारे एक्सपीरियंसेस हो गए, लेकिन एनसीसी करने से बेनिफिट क्या होते हैं? सिद्धार्थ, रेडियो नारद पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपका थैंक्स बहुत बड़ा, क्योंकि आपने मुझे 90.4 रेडियो नारद पे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया है। तो बेनिफिट्स मैम हमें एनसीसी के थ्रू काफ़ी मिलते हैं। जो बेस्ट बेनिफिट्स हैं वो हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हमारी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं मैम, और हम इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि घर पे हमारा ज़्यादातर काम हमारी मॉम्स कर देती हैं, तो एनसीसी में आने के बाद हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द काम हम खुद ही करते हैं। इसके अलावा मैम हमारे अंदर पंक्चुअलिटी आ जाती है, हमें डिसिप्लिन यहाँ पे सीखने को मिलता है, हमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स सीखने को मिलती हैं, जो हमें शायद कहीं ना मिले। इसके अलावा भी काफी बेनिफिट्स हैं, जैसे हमें मिलिट्री और पैरामिलिट्री और पुलिस में एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए स्पेशल छूट रहती है, जिससे हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। इसके अलावा मैम हमें कॉलेज एडमिशन्स में भी काफी हेल्प मिलती है। हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं जो कंपटीशन को क्लियर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स बताए आपने सिद्धार्थ हमारे श्रोताओं को, जिससे मोटिवेट होकर कहीं ना कहीं वो एनसीसी में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, अपने टैलेंट को निखारेंगे और खुद को एज ए स्टार बनते हुए देखेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रेडियो नारद से जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे संदेश की जिसे सुनने के लिए आप बहुत बेसब्र होते हैं, क्योंकि वो संदेश भी एक ऐसे कैडेट हमको देने आ रहे हैं जिनके चेहरे पर कभी मुस्कान हटती ही नहीं है। मुस्कान हमारे साथ है और वो हमें एनसीसी के बारे में बहुत ही अच्छा सा मोटिवेशनल संदेश देने जा रही हैं। तो मुस्कान, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद आपका। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। जो आज मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। चाहे आप कितना भी ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाएं। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, नॉट ओनली इंडिया, आउट ऑफ इंडिया से भी जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उनसे हमें यही सीखने को मिलता है। लेट आई टेल यू माई एक्सपीरियंस फ्रॉम माई लाइफ इवेंट। जब मैं 11th क्लास में थी, मुझे पसंद है माइक में बोलना, मेरी हॉबी है और आई थिंक आई विल डू समथिंग इन दिस फील्ड। तो जब मैं 11th क्लास में थी तो फर्स्ट टाइम मेरी मैम ने मुझे बताया कि मुस्कान, तुम स्पीकिंग स्किल्स तुम्हारी अच्छी हैं, तो क्या तुम हमारे साथ एक कंपटीशन में चलना चाहोगी? तो वहाँ फर्स्ट प्राइज जो था 51,000 था, सेकंड प्राइज 21, थर्ड 11 एंड ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप प्राइज थे। तो मैं वहाँ जाती हूँ और वहाँ पर मैं जब स्पीच देती हूँ तो मेरी मैम ने मुझे मोटिवेट किया एंड आई स्टार्टेड माय बेस्ट और एंड भी बेस्ट ही हुआ। वहाँ सभी ने मेरी तारीफ की थी और वहाँ जितने भी लोग थे वो डॉक्टर्स थे और 5,000 पीपल वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं सबसे पहले बहुत नर्वस थी बट फिर भी मैंने किया। लेकिन जितने भी केंद्र विद्यालय के बच्चे थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए थे और मेरे को नहीं दिया था।
उसके बाद में मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरे बोर्ड के एग्जाम आने वाले थे, तो मैम ने मुझे कहा अपसेट क्यों होती हो, तुम मुस्कान ही हो ना, वो भी मुस्कान थी, तुम भी मुस्कान हो, जब वो मुस्कान कर सकती तो ये मुस्कान क्यों नहीं कर सकती। Definitely. तो फिर उन्होंने मुझे समझाया, शी वॉज अंजू मैम। और फिर मैंने आगे भी ट्राई किया माइक पे बोलना, और जहाँ पे भी इवेंट्स होते थे, एक बार एक पॉलिटिशियन पार्टी की डिबेट चल रही थी, मेरा कोई मतलब नहीं था दूर दूर से वहाँ पे, मैं फिर भी उसमें चली गई और मैंने फिर भी वहाँ बोली। मुझे तालियों की जो गूंज है वो सुनने में बड़ा मजा आता है। मेरे को लाइफ में वही चाहिए। उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे प्राइस की भूख है ही नहीं, मुझे भूख है लोगों की, ऑडियंस की, मुझे एक्टिव लिसनर्स की भूख है। उसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कभी डिमोटिवेट मत हो। मैं हुई थी, लेकिन मेरे एल्डर्स ने मुझे समझाया, मेरे टीचर्स ने समझाया। सो स्वीट। और जिस तरह से आपने खुद को मोटिवेट किया कि प्राइज एक जगह नहीं मिला तो क्या हो गया, लेकिन मेरे हुनर, मेरा टैलेंट तो मेरे अंदर है ना, जो मुझे 10 जगह से प्राइज दिला सकता है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी आपने बताई और साथ ही मेरे श्रोताओं को बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतना प्यारा सा संदेश देने के लिए। थैंक यू मैम। तो आज मेरे साथ मौजूद थे एनसीसी कैडेट्स, जो कि अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ आकर एक यूनिटी के साथ डिसिप्लिन में रहकर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, खुद के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ ही अपने देश का नाम कहीं ना कहीं रोशन कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये खास प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और भी ढेर सारे प्रोग्राम मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।